पिछली क्लास में हमने वर्किंग कैपिटल समझा था। अब आज हम बात करेंगे उसके आगे की ऑपरेटिंग साइकिल और आपका वर्किंग कैपिटल गैप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंपोनेंट्स वर्किंग कैपिटल के। किसी एक ने कमेंट किया था कि आप हाथ से लिखिए, तो आज हाथ से लिखेंगे। तो वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स होते हैं, पहला रॉ मटेरियल, दूसरा स्टॉक इन प्रोग्रेस, तीसरा फिनिश्ड गुड्स इन स्टोर्स एंड ट्रांजिट, चौथा अदर कंज्यूमेबल स्टोर्स, पांचवा रिसीवेबल्स और सन्ड्री डेटर्स, और छठा आ जाएगा आपका अदर एक्सपेंस। तो ये 6 कंपोनेंट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। और एक और बात, वर्किंग कैपिटल स्टैटिक नहीं होता कभी भी, मतलब फिक्स नहीं रहता, ये चेंज होता रहता है। और इसके फैक्टर हैं जो चेंज होने के, वो हैं किन वजहों से वर्किंग कैपिटल आपका चेंज होता है। नेचर ऑफ बिजनेस, पहला। दूसरा साइज ऑफ बिजनेस, इससे वर्किंग कैपिटल डिफाइन होता है। तीसरा प्रोडक्शन पॉलिसी, कि आपकी पॉलिसीज़ क्या हैं प्रोडक्शन की, एक दिन में कितना बनाना है, कितना आपका टारगेट है। चौथा आपका सीजनल वेरिएशन, सीजनल होता है जैसे एसी का सीज़न है, आइसक्रीम है, तो गर्मियों में ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ठंडियों में कम होगा, तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगी, इस हिसाब से होता है। तो ये होते हैं, अब पढ़ लेते हैं सोर्सेज क्या है वर्किंग कैपिटल के। तो वर्किंग कैपिटल के सोर्सेज हम ऐड करेंगे। सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल, पहला है क्रेडिट अवेलेबल ऑन परचेज, दूसरा है शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग, तीसरा सरप्लस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड्स ओवर लॉन्ग टर्म यूजेस, ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था बैलेंस शीट में। और अगला है कमर्शियल पेपर हो गया, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो गए, फ्रेंड से ले लिया, रिलेटिव से ले लिया, ये है सोर्सेज ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगला हम पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल गैप। वर्किंग कैपिटल आपको पता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो वर्किंग कैपिटल गैप क्या हुआ, कुछ नहीं है, सिंपल यही है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। बस हम अदर बैंक बोरोइंग, अदर शॉर्ट टर्म बैंक बोरोइंग को माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी से। तो ये ऐसा हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल गैप आपका रहेगा। फॉर्मूला इसका ये होगा, वर्किंग कैपिटल गैप निकालना है तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, इससे आपको माइनस करना है बैंक बोरोइंग, जो आपने बैंक से बोरोइंग लिए उसको हटा देंगे तो आपका वर्किंग कैपिटल गैप आ जाएगा। ये आ सकता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसे ज़रूर पढ़ें। अगला हम चलते हैं ऑपरेटिंग और वर्किंग साइकिल। इम्पोर्टेंट है ऑपरेटिंग और वर्किंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल से आप क्या समझते हैं? सिंपल शब्दों में बताऊँ आपको कि जब आप पैसा लगाते हैं और जब आपको पैसों का रिटर्न मिल जाता है इन कैश, उस पूरी साइकिल को
ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं और वर्किंग कैपिटल साइकिल कहते हैं। मतलब जो हमने पैसा डाला और रिटर्न आप पे आया, पूरा साइकिल घूमी एक, उसको हम वर्किंग कैपिटल साइकिल बोलते हैं। इसकी आप डेफिनेशन भी देख सकते हैं, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। अमाउंट पुट टू अमाउंट रियलाइज्ड, टाइम पीरियड नोन एज ऑपरेटिंग साइकिल। साइक्लिक नेचर का होता है तो इसलिए इसको ऑपरेशन साइकिल कहते हैं। इसके बहुत सारे फार्मूला यूज़ होते हैं अलग अलग चीज़ों में निकालने के लिए। एक एक करके डिस्कस करते हैं उन्हें क्या क्या रहेगा। सबसे पहले होता है, आपको मैंने वर्किंग कैपिटल के कंपोनेंट्स बताए थे ना, तो उन्हीं को लेके हम करेंगे, उन्हीं का निकालेंगे हम। जैसे पहला आएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड, तो इसमें आएगा आपका एवरेज रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय एवरेज डेली रॉ मटेरियल कंजप्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप एवरेज रॉ मटेरियल कैसे निकालेंगे, आपके दिमाग में आ रहा होगा, तो बताते हैं। आप एवरेज रॉ मटेरियल निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 2। इससे आपका आ जाएगा एवरेज रॉ मटेरियल। और डिवाइड में था हमारा एवरेज डेली रॉ मटेरियल कंजप्शन, तो इसका सिंपल रहेगा एनुअल कंजप्शन ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय 360। वैसे आपका कन्फ्यूजन होगा कि एक साल में 365 दिन होते हैं, पर ये आपको दिया रहेगा कि कितने डेज़ हैं एक साल में, 360 या 365, क्योंकि 360 से कैलकुलेशन ईजी हो जाती है, तो इसलिए 360 से करते हैं। पर ये क्वेश्चन में आपको गिवन रहेगा, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब अगले पे रॉ मटेरियल का हो गया, इससे आपके डेज़ निकल आएंगे कि आपका रॉ मटेरियल का स्टोरेज पीरियड कितना है। स्टोरेज पीरियड इन सेंस कि आपका रॉ मटेरियल कितने टाइम में यूज़ हो जा रहा है और आपको दोबारा मंगाना पड़ रहा है। जैसे आपने सोचिए आइसक्रीम के लिए दूध लिया, दूध आपका रॉ मटेरियल हो गया, तो जो आपने 10 लीटर दूध लिया था, आपको कितने दिन लग रहे हैं उस 10 लीटर को ख़त्म करने में, तो ये आपका आ जाएगा रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड। कितने दिन, 10 दिन रह रहा है ना आपके स्टोर में, 10 दिन बाद आपको दोबारा मंगाना है, तो उसका 10 दिन है स्टोरेज पीरियड। तो फिर ऐसे ही अगला करेंगे हम। इसके लिए आपको कंपोनेंट्स में जो मैंने पढ़ाया था वही सब है। अब आएगा वर्क इन प्रोग्रेस, इसमें भी सेम वही है, एवरेज स्टॉक इन वर्क इन प्रोग्रेस और एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये सब आपको गिवन रहेगा। एवरेज आपको पता ही है कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2, ये वर्किंग प्रोग्रेस का दिया रहेगा आपको। और जो नीचे वाला है इसका भी आपको दिया रहेगा, मैं दोबारा से आपको दिखा देता हूँ कैसे रहेगा। तो इसका आपका रहेगा कॉस्ट ऑफ एनुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय 360, इससे आपका आ जाएगा एवरेज डेली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब चलते हैं अगले में। अगले में क्या रहेगा आपका, देखते हैं हम क्या है अगले में। अब आपका फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड आ जाएगा, इसमें भी आपका एवरेज फिनिश गुड आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक नीचे आ जाएगा, एवरेज डेली COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसको कैसे निकालेंगे, इसको वैसे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अपॉन 360, ये आ गया। अगला अब एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल देंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड सन्डे डेटर्स का एवरेज, वही ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, नीचे आ जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट सेल। इसको कैसे निकालेंगे, क्रेडिट सेल अपॉन 360, जो भी गिवन रहेगा। और अगले पे आ जाते हैं। अगला आपका एवरेज पेमेंट पीरियड, क्रेडिट में भी तो लोगे सामान, तो एवरेज बैलेंस ऑफ क्रेडिट है, वही है ओपनिंग
प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, नीचे आ जाएगा एवरेज डेली क्रेडिट परचेज डिवाइड बाई 360। तो ये सब निकालने के बाद आपका ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का होगा वो निकालना है। तो ऑपरेटिंग साइकिल के डेज कैसे निकलेंगे, पहले क्या निकाला था आपने, रॉ मटेरियल, फिर वर्क इन प्रोग्रेस, फिर फिनिश गुड्स, फिर डेटर, क्रेडिट को कर देंगे माइनस, फिर इसमें पेमेंट करना है। तो इसके आपके ऑपरेटिंग साइकिल के दिन निकल जाएंगे कि आपको जो टोटल आइटम है, पूरे जो सर्कल बन रहा है, कितने दिन में बन के आपको पैसा वापस जा रहा है, ये उससे निकल जाएगा। तो ये आपका वर्किंग कैपिटल पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम करेंगे कि वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसे निकालते हैं। अब बैंक की तरह जब काम करेंगे तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए आप नेक्स्ट क्लास ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और यूनियन बैंक के लिए मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ें, साथ में निकालेंगे। बाय बाय।